वेब 1, वेब 2 के बाद वेब 3 लाने की तैयारियां की जा रही हैं। हम इंटरनेट की दूसरी जनरेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। वेब 0.3 मशीनों को बड़े डाटा की खुद से तशरीह करने की सलाहियत देगा। इसमें हमें मालूमात को ज़ख़ीरा करने के लिए पेचीदा ऑपरेटिंग सिस्टम्स या बड़ी हार्ड ड्राइव्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ क्लाउड में और बहुत तेज़ और काबिल तब्दील होगी। ये भी कहा जा सकता है कि वेब 3 पर मशीन इंसान के साथ ज़्यादा मौसर तरीके से ताउन करेगी। इसका बुनियादी फ़ायदा इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज करना है। सिलिकॉन वैली में कई बरसों से इस पर काम हो रहा है। ये इस्लाह 2014 में क्रिप्टो करेंसी के शरीक बानी ग्योन वुड्स ने वाज़े की थी। जिस तरह टिम बर्नर्स-ली को इंटरनेट का बाप समझा जाता है, इसी तरह बरतानवी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ग्योन वुड्स को अक्सर उसके शरीक बानी और ब्रॉडकास्टर होने की वजह से एथेरियम का बाप कहा जाता है। एथेरियम दुनिया का वो दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल है। इंटरनेट शुरू में एक आम और डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल था। ये 90 की दिहाई में उन बड़ी टेक्नोलॉजीज़ के साथ ज़्यादा डिसेंट्रलाइज होना शुरू हुआ। वेब 3 के ज़रिए इंटरनेट को अपने असल तरीके की जानिब लौटाया जाएगा। वेब 3 की साख का अहम हिस्सा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो ब्लॉक्स बनाने और डाटा चेन बनाने की इजाज़त देती है और जिसे हम बुनियादी तौर पर क्रिप्टो करेंसियों के नाम से जानते हैं। अगर वेब 1 हाइपरलिंक पर मबनी था और वेब 2 सोशल नेटवर्क पर ऐसा करता था, वेब 3 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मबनी होगा। ये फाइल कॉइन और IPFS के सिस्टम के तहत चलता है। अगर हम इंटरनेट के इब्तदाई दिनों यानी कि 1960 और 70 की दहाइयों पर नज़र डालें तो हम देखते हैं कि इंटरनेट ख़ुद वेब से पहले भी मौजूद था। ये केबल्स और एक नेटवर्क का इम्तजाज था जो चीज़ों को जोड़ता था। 1990 की दिहाई के अवाइल में वेब 1 ने आगाज़ किया। याहू जैसी वेबसाइट स्टैटिक वेब पेजेस थे जो हाइपर लिंक्स पर इन्हिसार करते थे। 2000 की दिहाई में वेब 2 आया। अहम बेहतरी ये है कि ये हमें इंटरएक्टिव पढ़ने और लिखने की इजाज़त देता है, यानी कि मोबाइल और वेब एप्लीकेशन एक दूसरे से और हम भी इनके साथ बातचीत कर सकते हैं। वेब 3 सारिफीन को दुनिया भर में हज़ारों डाटा सेंटर्स तक रसाई हासिल करने की इजाज़त देगा और वो ये इंतखाब कर सकेंगे कि कौन अपना डाटा कैसे रखता है। अमेज़ॉन कंपनी अपनी झेली कंपनी अमेज़ॉन वेब सर्विसेज AWS के साथ मिलकर इस मार्केट का 5.41% कंट्रोल करती है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के पास 4.29% और गूगल के पास 3% है। ये तीन कंपनियां आलमी सतह पर 600 बड़े डाटा सेंटर्स में निस्फ की मालिक हैं। जहाँ तक मज़ीद तकनीकी हिस्से और प्रोटोकॉल का सवाल है, जब आप गूगल या किसी दूसरे ब्राउज़र्स को खोलते हैं और किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो आप HTTP प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। आप इस प्रोटोकॉल को बताते हैं कि किसी मखसूस मुकाम पर फ़ाइल तलाश करें। वेब 3 की दुनिया में किताब की हर कॉपी को एक खुफिया एल्गोरिथम में कंप्रेस किया जाएगा जिसमें हेरा फेरी नहीं की जा सकती और हम नेटवर्क से मुंसलिक होने पर भी उसे शेयर करने के काबिल हो जाएंगे। ये पेयर टू पेयर यानी कि P2P टेक्नोलॉजी है जो मुतअद्दिद सारिफिन के दरमियान बराह रास्त पेयर टू पेयर वसाइल का तबादला करने की इजाज़त देती है। मौजूदा वेब 2 या HTTP प्रोटोकॉल के साथ मुमकिन नहीं। वेब 3 की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत महफूज है, जिसे अब तक 10 साल के अरसे में कोई भी हैक नहीं कर सका। सिक्योरिटी का मसला मौजूदा दौर में बहुत अहम है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी और हमारा डाटा तेज़ी से इंटरनेट पर तब्दील हो रहा है। इन तब्दीली से तवक्को की जाती है कि इंटरनेट सार्फिन को इन तक रसाई हासिल करने वाली मालूमात और उनके इश्तराक करदा डाटा पर ज़्यादा ताकत मिलेगी और बिलाखिर एक आज़ाद और ज़्यादा मुसाफ़ी इंटरनेट बनाएंगे। लेकिन ये वादा कि वेब 3 गूगल या फेसबुक जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों की बालादस्ती को ख़त्म करने के काबिल हो जाएगा, इस शक व शुबात को जन्म देता है। वेब 1 और वेब 2 में मुंतकली एक बहुत बड़ी तब्दीली थी जिसमें कई साल लगे। वेब 2 से वेब 3 में मुंतकली नागुज़ीर है, लेकिन ये रातों रात नहीं बल्कि कई सालों में होगा। ये अब भी अपने पहले कदम उठा रहा है। वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिए। शुक्रिया।